आपने देखा होगा कुछ लोग एकदम चुप से रहते हैं, एक कोने में बैठे रहते हैं, उन्हें भीड़ पसंद नहीं, वो ज्यादा बातें नहीं करते, बस एक मुस्कुराहट होती है और हम में से ज्यादातर लोग उन्हें इंट्रोवर्ट समझते हैं। लेकिन कभी कभी कोई इंसान इंट्रोवर्ट बाय नेचर नहीं होता, वो इंट्रोवर्ट बनता है उसकी कंडीशनिंग की वजह से। इसकी शुरुआत होती है बचपन से, वही बचपन जहां इंसान सबसे ज्यादा जिंदा होता है। देखो एक छोटे बच्चे को, वो जोर से हंसता है जैसे उसका जीवन कितना आनंदमय हो, वो रोता है जैसे आसमान फट गया हो, वो भीड़ के बीच घूमता है बिना डरे हुए, बिना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, सवाल पे सवाल करता है बिना शर्म के। कभी चुप रहने का रीजन उसके पास होता ही नहीं, उसके लिए दुनिया एक खेल है जहां वो नाचता है बिना किसी म्यूजिक के, झूमता है बिना किसी ताल के, चिल्लाता है बिना किसी परमिशन के और अपने इमोशन को पहनता है जैसे खूबसूरत पोशाक हो। वो जिंदा है पूरे तरीके से, अनअपोलोजेटिकली। यहाँ तुम देखते हो एक एक्सप्रेसिव बच्चा, उसके मन में जो भी होता है वो बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के पूछता है, बताता है, सवाल करता है। और कभी कभी वो इस दुनिया को कितना ज्यादा समझ पा रहा है वो भी बताता है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि वो शांत हो जाता है धीरे धीरे, बिना नोटिस किए। एक बच्चा जो पहले नंगे पैर घास पे भागता था, वो धीरे धीरे चलने लगता है। वो जोर से बोलना छोड़ देता है, उसकी आवाज धीमी होने लगती है, सवाल पूछने से पहले रुकता है, वो हंसने से पहले कई दफा सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि कोई देख रहा है, कोई जज कर रहा है, उसके ऊपर नजरें टिक गई हैं। उसे समझ आने लगता है कि उसकी आवाज अब सेफ नहीं रह गई। और ये साइलेंस हमेशा चिल्ला कर नहीं आती, कभी कभी वो सिर्फ एक सटल ग्लांस से शुरू होता है। माँ का एक चुप सा साइन, टीचर का अनोइंग टोन, दोस्त के गलत वक्त पे हंस देना, बॉयज डोंट क्राई, स्टॉप बीइंग सो सेंसिटिव, डोंट एक्ट वियर्ड। ऐसे सेंटेंसेस बच्चे के अंदर एक नया बीज बो देते हैं, शर्म का, डर का, डाउट का। और एक दिन वो बच्चा जो दुनिया को अपनी हंसी सुना रहा था, अपना दिल दिखा रहा था, वो चुप हो जाता है। और दुनिया कहती है देखो ये तो मैच्योर हो गया, पर असल में वो मैच्योरिटी नहीं, वो डैमेज होता है, डैमेज जो डिसिप्लिन के मार्क्स के पीछे छुप जाता है। और फिर वही बच्चा बड़ा होता है, स्कूल और कॉलेज के सफर में वो अपने वर्ड्स को दबा देता है, अपने डिजायर्स को छुपा लेता है। और जब वो टीनेजर बनता है तो सिर्फ एक वजह होती है उसके सर झुकाने की, सर्वाइवल। साइलेंस बन जाता है उसका शील्ड, एक शील्ड जो साल दर साल हैवी होता जाता है। लोग कहते हैं अरे ये तो इंट्रोवर्ट है, लेकिन कोई ये नहीं देख पाता कि उस साइलेंस के पीछे एक जंग चल रही है, एक जंग अपने असली अस्तित्व को बचाने की। और देखने में वो बस एक पोलाइट स्माइल होती है, एक फेक कहानी होती है, एक क्वाइट नॉड होता है, लेकिन असल में वो एक मुखौटा है, एक मास्क जो इतना लंबा पहना गया कि इंसान भूल जाता है कि कभी वो खुल के जिया भी करता था, वो जिंदगी जी रहा था बिना किसी कंडीशन के। वो भूल जाता है कि उसके अंदर अभी भी वो बच्चा छुपा है जो एक दिन दुनिया के बीच डांस करना चाहता है, बिना डरे, बिना ज्यादा सोचे। लोग कहते हैं इंट्रोवर्जन पर्सनालिटी टाइप है, और हाँ कभी कभी होता भी है, लेकिन हर बार नहीं होता। कई लोग के लिए इंट्रोवर्ट बनना उनका चॉइस नहीं था, उनका बचपन उनसे छीन लिया गया। इंट्रोवर्जन उनके लिए मी टाइम का लग्जरी नहीं, एक सर्वाइवल का शील्ड बन गया है। क्योंकि शायद उसे याद है वो दिन जब उसका वॉइस थोड़ा सा हिल गया था और पूरे क्लास के बच्चे उसका मजाक बना दिए, उसके ऊपर हंस दिए, या वो पल जब उसने अपने दिल की बात बयां करने की कोशिश की और सामने वाले ने उसे टू मच कहकर चुप करा दिया। तब एक छोटा सा बच्चा समझ गया कि बोलने का मतलब है दर्द, एक्सप्रेस करने का मतलब है रिजेक्शन, तो उसने साइलेंस चुना। और वो बच्चा बड़ा होके क्वाइट अडल्ट के लेबल तले दबता चला जाता है। पीपल से यार ये तो बड़ा कंपोज्ड है, मिस्टीरियस है, रिजर्व्ड है, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये वो इंसान है जो कभी कमरे में घुसता था जैसे दुनिया पूरी उसकी हो। ये वही इंसान है जो बिना सोचे हंसा करता था, बिना डरे रोता था, लेकिन फिर एक दिन किसी ने उसे छोटा फील करवा दिया, कोई टीचर, कोई पेरेंट्स, कोई दोस्त, और वो शायद समझ गया कि अपना असली चेहरा दिखाने की कीमत बहुत ज्यादा है, और उसने डिसाइड किया चुप रहना बेहतर है। फिर वो अंदर ही एक दुनिया बनाता है, वो ऑब्जर्व करता है, लिखता है, सोचता है, लेकिन बोलता नहीं। बाहर से दुनिया ताली बजाती है उसके सेल्फ कंट्रोल पे, उसके इंडिपेंडेंस पे, लेकिन अंदर एक तूफान है जो कभी बाहर नहीं आया। अंदर एक बच्चा अभी भी चीख रहा है, देखो मुझे, सुनो मुझे, मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। और सोसाइटी उसे लेबल कर देती है इंट्रोवर्ट, लोनर,
एंटी सोशल। पर कोई ये नहीं सोचता कि ये साइलेंस एक नेचुरल गिफ्ट नहीं है, ये साइलेंस एक पनिशमेंट का रिजल्ट है। पनिशमेंट जिसमें तुम्हें अपना असली आप देखने से रोका गया, जब तुम्हें बार बार समझाया गया कि तुम्हारी वल्नरेबिलिटी एक लायबिलिटी है और तुमने सीख लिया अपने दिल को लॉक करना ही सेफ है। और हाँ, तुम सेफ हो जाते हो, लेकिन सेफ होने के चक्कर में जिंदा रहना भूल जाते हो। तुम रिहर्स करते हो वो कन्वर्सेशन जो कभी बोल ही नहीं पाते, तुम लिखते हो वो वर्ड जो कभी शेयर कर ही नहीं पाते, तुम एक बंद कमरे में रोते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें सॉलिट्यूड अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वही एक जगह है जहाँ तुम जज नहीं किए जाते हो, और धीरे धीरे तुम दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन जाते हो, लेकिन खुद को और खुद की इच्छाओं के लिए एक पिंजरा बन जाते हो। और आयरनी ये है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो लाउड क्यूरियस बच्चा जिंदा है, वो जो डांस करता था बिना म्यूजिक के, वो जो जोर से चिल्लाता था बिना डरे, सिर्फ उसके ऊपर तुमने मिट्टी जमा दी है, शेम की, फियर की और साइलेंस की। पर वो मरा नहीं है, बस दब गया है, और उसकी आवाज अब भी तुम्हारे कानों में गूंजती है। तुम वो नहीं जो दुनिया ने तुम्हें बना दिया है, तुम वो हो जो तुम बचपन में थे, फ्री, अलाइव, अनअपॉलोजेटिकल। सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है? जब तुम्हें याद आता है कि तुम कभी अलग थे, वो बचपन वाला तुम जो खुद पे भरोसा करता था, जो अपनी हंसी पे खुद ही ताली बजाता था, जो दुनिया के रूल से ऊपर जीता था। और आज के तुम जो वर्ड्स को तोलता है, इमोशंस को सेंसर करता है और अपने खुद की प्रेजेंस से ही शर्माता है। ये दोनों के बीच एक खाली जगह है, एक गैप, एक खामोशी जिसमें छुपी है तुम्हारी सारी छोड़ी हुई हंसी, सारी दबाई हुई बातें, सारी छुपाई हुई ख्वाहिशें। ये वही गैप है जो रात को अकेले बिस्तर पे पलटने पे तुम्हें याद दिलाता है कि तुमने कितनी बार अपना असली आप दबा दिया सिर्फ सेफ रहने के लिए। और हाँ, कभी कभी वो रिमेम्बरिंग और भी ज्यादा चुभ जाती है, क्योंकि याद आता है तुम्हारे अंदर एक जिंदा इंसान अभी भी चैन तोड़ना चाहता है, वो बेड़िया वो तोड़ना चाहता है। वो बचपन का बच्चा अभी भी कहीं चिल्लाता है, मैं अब भी यहाँ हूँ, मुझे देखो। लेकिन तुम इतने आदत डाल चुके हो मास्क पहनने की कि तुम खुद को ही देखना भूल गए हो। पर सुनो, ये जो गैप है, ये जो साइलेंस है, ये परमानेंट नहीं है, ये तुम्हारा असली चेहरा नहीं है, ये सिर्फ एक आर्मर है, ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। और जैसे ही तुम समझने लगते हो कि तुम ब्रोकन नहीं हो, सिर्फ अडेप्टेड हो, उसी दिन तुम्हारी हीलिंग शुरू हो जाती है। तुम्हें अपने अंदर वो आवाज ढूंढनी होगी जो सोसाइटी ने दबा दी थी। शायद एक दोस्त का इट्स ओके कहने से तुम्हारी चिल्लाहट वापस आ जाए, शायद एक गाने के नोट पे तुम दोबारा बिना डरे हंसो, शायद एक पल ऐसा है जहां तुम खुद को देख के बोलो कि हाँ, मैं अब भी जिंदा हूं, मैं अब भी खुश हूं। और याद रखो, तुम्हें एकदम से वापस वही बच्चा नहीं बनना है, तुम्हें बस अपने अंदर उसके टुकड़ों को दोबारा जोड़ना है। धीरे धीरे विस्पर से आवाज बनते हुए, साइलेंस से कहानी बुनते हुए तुम सिर्फ एक इंट्रोवर्ट नहीं हो, तुम एक जख्मी वॉरियर हो जो दुनिया के अगेंस्ट सरवाइव किया। और अब वक्त है सिर्फ सरवाइव नहीं करने का, जीने का। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन करता है, अपने रिफ्लेक्शन को देखो और याद करो, तुम वो नहीं हो जो दुनिया ने तुम्हें बना दिया है, तुम वो हो जो दोबारा अपनी आवाज को ला सकता है, जो दोबारा सीख सकता है, जो एक बेहतर इंसान बन सकता है, जो डरा सहमा सा नहीं, कॉन्फिडेंट है। और शायद वो दिन आने वाला है जब तुम अपने अंदर से उस बच्चे की आवाज दोबारा सुनोगे और इस बार उसे चुप नहीं कराओगे। क्या तुम कभी उन लोगों को देखते हो जो आसान सी बातों से भी रूम को रोशन कर देते हैं, जो बिना डरे अपने आप को जता देते हैं, और तुम सोचते हो कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं? लेकिन ये कंपैरिजन सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि यार दुनिया तुम्हारे अंदर के जंग को नहीं जानती। उन्हें क्या पता कि एक सिंपल सा आई एम फाइन कहने के पीछे कितनी ताकत लगती है। जब तुम अपने अंदर ही डूबे हुए होते हो, डरे सहमे से रहते हो, तुमने अकेलापन चूज नहीं किया था, तुम्हें मजबूर किया गया था। और जब दुनिया ने तुम्हें बार बार टू सेंसिटिव या टू क्वाइट कहकर छुपाया, तब तुम्हें अपनी आवाज के ऊपर खुद ही मिट्टी डालना शुरू कर दी। तभी साइलेंस तुम्हारे कंफर्ट भी बन गया और तुम्हारा प्रिजन भी। पर शायद अब समझने का वक्त आ गया है, तुम्हारी सेंसिटिविटी वीकनेस नहीं है, वो तुम्हारी इंटेलिजेंस है, तुम्हारी गहराई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी विजडम है। तुम्हारा अकेलापन पनिशमेंट नहीं है, वो तुम्हारा इंट्रोस्पेक्शन है। तुम स्मॉल टॉक के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम सोल टॉक के लिए बनाए गए। और अनफॉर्चुनेटली शायद ये दुनिया तुम्हारी गहराई कभी पूरी तरह समझ ही ना पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपने आप को छोटा बनाना है। क्या पता तुम्हारी शांति, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा प्रेजेंस ही किसी और की टूटी हुई जिंदगी के लिए दवा बन जाए। हर आग शोर नहीं मचाती, कुछ फ्लेम्स चुपचाप जलते हैं, पर उनकी वार्मथ सबसे गहरी होती है। शायद वो फ्लेम तुम हो। तो कभी भी अपनी खामोशी को कोसना मत,
उसने तुम्हें बचाया है, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि तुम उन दीवारों में छोटी छोटी खिड़कियां बनाना भी शुरू करो। थोड़ी रोशनी अंदर आने दो, थोड़ी नई चीजें सीखो, थोड़ा अपने आप को बाहर जाने दो। धीरे धीरे एक एक शब्द, एक मुस्कुराहट, एक छोटी सी हिम्मत, क्योंकि शायद दुनिया भी रेडी ना हो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, पर तुम तो हो ना। और शायद अब वक्त आ गया है कि तुम खुद अपनी आवाज सुनो, तुम खुद को दोबारा पहचानो और तुम खुद से कहो, मैं अब भी यही हूँ और मैं चुपचाप रहने के लिए नहीं, जीने के लिए तैयार हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैंने डिस्क्राइब किया है वो बच्चा जो एक्चुअली में इंट्रोवर्ट नहीं होता है, पर उसका डर, उसका जज होने का एहसास उसे इंट्रोवर्ट बना देता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि इंट्रोवर्ट नहीं होते, लोग बेशक होते हैं। मैं खुद एक एम्बिवर्ट हूँ, जिसका मतलब होता है कि मैं कभी कभी अकेला रहना पसंद करता हूँ और कभी कभी लोगों के बीच रहना पसंद करता हूँ। मैं कभी कभी शांत रहना पसंद करता हूँ और कभी कभी बहुत ज्यादा बोलता हूँ, बहुत डीप टॉक करता हूँ, जैसे मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। मैंने ये वीडियो बनाई उस बच्चे के बारे में बताने के लिए जो बहुत ज्यादा केपेबल है, पर उसके डर ने उसे महसूस होने ही नहीं दिया कि वो केपेबल है। याद रखना कि तुम सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना हो और ये जीवन बहुत ही ज्यादा कीमती है। इसे डर डर कर या घुट घुट कर जीना इसका अपमान करने जैसा है। खुल के जियो, जो पसंद है वो बोलो, जो महसूस करते हो वो बताओ। कोई होगा जो समझेगा, कोई तो होगा जो सुनेगा। हमेशा मुस्कुराते रहो।